तो वोट दे दियो। सबसे निवेदन करूंगा बीजेपी ने। दोस्तों नमस्कार भाई, जैसे ही जयप्रकाश को हिसार तक टिकट मिला है, आपने देखा होगा सवेरे 9 बजे जो है हिसार के अंदर एंट्री हो और रात के 10, 11, 12 बजे हैं, लेकिन जयप्रकाश के जन समर्थकों का, लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र सिंह सूरा मेरे साथ मौजूद हैं, पहुंचे हैं सरसोद के अंदर। जयप्रकाश तो आने बाकी हैं, उससे पहले का माहौल देख लो आप। रक्षा राम राम। राम राम सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। तख्ता पलट दिया था हमने तो, टिकट लेंदे मतलब ऐसा माहौल बना दिया। पहले चाहे तो पहले नाम में कुंदा कड़िया कि मैं कहेगा भी चुपचाप बैठे थे सारे कांग्रेस वाले, और चाहे फिर जेपी का नाम आंदे बगन तैर गया। देखो ये बात आपकी सही है कि सारे के सारे साथी जो लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं वो बड़े मायूस बैठे थे, क्योंकि सारे अखबारों में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप पे, सब पे नाम दूसरे साथियों के आ रहे थे, जयप्रकाश जी का नाम कहीं नहीं था। तो सभी कार्यकर्ता मायूस थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हाईकमान का भी और हमारे लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भी, जिनकी ताकत की वजह से टिकट जयप्रकाश जी को मिली। और इस बार जो टिकटें कांग्रेस ने दी है वो लोगों की डिमांड पे दी है। जनता जिसको चाहती है उसी को टिकट दी गई है। अच्छा, हिसार की बात नहीं है, 8 की 8 टिकटें जो बांटी हैं वो लोगों की डिमांड पर बांटी गई है। और आपने देखा होगा, हम मेरे ख्याल 12 घंटे में कांग्रेस भवन में पहुंचे थे। लोगों का इतना प्यार और प्रेम मिला। 40 साल की राजनीति होगी, 3 बार प्रधान जी MP बन लिए, मैं खुद भी चेयरमैन बन लिया, लेकिन पहली बार इतना समर्थन देख रहे हैं। 80 के अंदर जब निकले पूरा शहर सड़क पे आया हुआ था। जब इस हार में घुसे तो सारे दुकानदार सड़क पे आकर के सबने स्वागत करा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आज बच्चा 36 बिरादरी के भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में काम करे पिछली सरकार में, उनको ऊपर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जो 36 भाई की बिरादरी के भाइयों के लिए फैसले लिए, किसान के लिए फैसले लिए, मजदूर के लिए, SC BC के लिए, कर्मचारी के लिए जो हुड्डा साहब ने फैसले लिए थे, उसकी वजह से आज कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। और मैं तो एक और निवेदन करना चाहूँगा कि बीजेपी वाले जो गप्पू भाई है, जो झूठ बोलते हैं, जो जुमले फेंकते हैं, उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अगर ये तीनों काम बीजेपी ने कर दिए हों तो वोट दे दियो। सबसे निवेदन करूंगा बीजेपी ने। और वे तीनों काम नहीं करे हों तो बीजेपी का ऐसा रगड़ा ला दियो वोट की चोट से कि बीजेपी वाला कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा दियो। रगड़ा और कुकर लगाओगे गाँव में तो बड़न भी कुंदेन लग रहा, अगला तो न्यू कहने न रहे भाई। रगड़ा लगेगा वोट की चोट से। ये रगड़ा नहीं है, ये तो ट्रेलर है। पिक्चर होगी, वोट पड़ेंगे उस दिन जब वोट डाल देंगे और उनकी जमानत जब्त होगी, नहीं वो होगी पिक्चर। तो ये तो उनको ट्रेलर दिखाया जाए। जब किसान आंदोलन के अंदर 750 किसानों ने शहादत दी, 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर रहे और इनके कान पे जू नहीं रेंगी, इन्होंने एक दिन भी दुख प्रकट नहीं किया, लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा में भी। वैसे भी आज लोगों के अंदर गुस्सा उसी बात का है, इसीलिए उनको नहीं घुसने देते। अगर बात करूं मैं, एक साइड में जयप्रकाश जेपी है, दूसरी तरफ ताऊ देवीलाल का नाम पर सारे वोट मांगने लग रहे, तीनों की तीनों पार्टी ताऊ देवीलाल का। मैं तो लोगों से एक ही अपील करूंगा कि चौधरी देवीलाल के नाम पर इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है और ना ही जनता इनको चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट देगी। चौधरी देवीलाल एक नेक और भले इंसान थे, कमेरे वर्ग की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई लड़ते रहे और इन्होंने कमेरे वर्ग का, मजदूर का, किसान के हक और हकूकों को बेचने का काम किया। छोटी सी उम्र में दुष्यंत जी को 10 सीटें दे दी थी। वो इसीलिए दी थी कि शायद चौधरी देवीलाल के पच्चीनों पर चल करके किसान, मजदूर, गांव की, शहर की, सबकी 36 बिरादरी की बात करेगा। लेकिन उसने तो एक यह बात करी और किसी की बात कौन करी, अपने रुपये कमाने पर ध्यान है। वो माफी मांग ली उसने, वो बोले अपने हैं किसान तो मेरे बोले। भाई कहने से किसान अपने नहीं होते, करके दिखाना पड़ता है। अच्छा। किसान नहीं 20 साल तक भी उसके होंगे किसान। अरे किसान का याद है जो उसका बाबू चौधरी अजय सिंह जो नु कहते तो बीमारी है। अरे थप्पड़ की चोट, लठ की चोट आदमी भूल जाग रहे हैं, कई बात का गाँव नहीं भरा करता। सरकार तो बाहर होंगे आएगी, उसके ध्यान में बात गलत कई आगे नहीं। अब गमन टूट गया तो किसान सरकार में था। किसानों की जो बात है, किसान चौधरी देवीलाल के साथ रहा। चौधरी देवीलाल ने किसानों की बात करी। दुष्यंत और इनके परिवार के लोग केवल चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल करते हैं। चौधरी देवीलाल का इनमें एक भी गुण नहीं है। अगर चौधरी देवीलाल के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, चौधरी बंसीलाल के, चौधरी भजनलाल के, इनके गुणों की अगर बात करी जाए ना तो वो गुण सही मायने में हमारे उम्मीदवार में हैं, जयप्रकाश जी में। जयप्रकाश जी बड़ा दिमाग रखते हैं, किसी से खुंदकबाजी नहीं करते और आम साधारण की बात सुनते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आपका आंकड़ा क्या है हिसार लोकसभा है, जयप्रकाश जेपी का क्या आंकड़ा मान रहे हो? आंकड़ा बतावांगे एक बारी, थोड़ा 5-4 दिन चुनाव चालन दे, आंकड़ा बताने की जरूरत है, पड़ेगी, एक तरफा माहौल कर देगी जनता। धन्यवाद, नमस्कार।
तो भाई आपका क्या कहना है हिसार लोकसभा सीट को लेकर के? जयप्रकाश की बात अगर करूं मैं, 3 पार्टियां जो ताऊ देवीलाल के नाम पे वोट मांग रही है, चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात हो, चाहे सुनैना और नैना चौटाला की बात हो, तो आप क्या मानते हैं इस सीट को लेकर के? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।